करौली के हिंडौन सिटी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग हुई है। करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग। युवक ने विधायक पर किया फायरिंग का प्रयास। विधायक आवास पर कर रहे थे जनसुनवाई। जनसुनवाई के दौरान युवक ने 3 बार किया फायरिंग का प्रयास। बाल बाल बचे हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। करौली के हिंडौन सिटी से यह बड़ी खबर, जहां विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग की गई है। हिंडौन विधायक, युवक ने विधायक पर फायरिंग का प्रयास किया। विधायक आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान युवक ने 3 बार फायरिंग का प्रयास किया। हालांकि बाल बाल बचे हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव। और सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची मौके पर और जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया है पुलिस ने। और संवाददाता मनोज जैन ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनोज, सबसे पहले ये बताएं कि इस आरोपी के बारे में क्या पता चल पाया है, क्या मंशा थी इसकी और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान एक और गांव निवासी युवक बताया जा रहा है, इस युवक ने कट्टे से फायर करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है 3 बार इसने कट्टे से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा। इस बीच लोगों ने इसको पकड़ लिया और फायर नहीं होने से ये गनीमत रही कि विधायक पूरी तरह सकुशल है, पूरी तरह सुरक्षित है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उसको युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। मनोज, और क्या कुछ इस युवक के बारे में पता चल पाया? क्या इसकी मंशा पता चल पाई है? किस वजह से ये यहाँ पर पहुंचा था? क्या भरोसी लाल जाटव ने कुछ बताया है कि उनको किसी पे शक हो कि क्या किसी ने फायरिंग करवाने की प्लानिंग की थी या कुछ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जनसुनवाई चल रही थी। माना यह जा रहा है जनसुनवाई में या तो किसी कोई शिकायत लेकर ये पहुंचा था या कोई मंशा रही हो सकती है, लेकिन जब तक पुलिस की ओर से, विधायक की ओर से कोई स्पष्ट नहीं कहा जाए, इस बारे में खुलासा नहीं हो सकता। पुलिस पूछताछ कर रही है, इसके बाद इस बारे में कोई खुलासा हो सकेगा। आगे किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे, क्योंकि विधायक पर दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई है? मनोज जी बिल्कुल, पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया है और इसके अलावा आला अधिकारी भी विधायक से बातचीत कर रहे हैं और इस मामले में निश्चित रूप से पुलिस की ओर से सुरक्षा के प्रबंध भी पुख्ता तौर पर किए जाएंगे। क्या इस जो युवक उसकी पहचान हो पाई है मनोज? क्या इसने कुछ नकाब वगैरह पहन रखा था? क्योंकि आप बता रहे जन सुनवाई के दौरान इसने फायरिंग की है, वहां पर और लोग भी होंगे। क्या लोगों से और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया था और इसने कोई नकाब वगैरह नहीं लगाया हुआ था और इसके गांव की पहचान कर ली गई है, लेकिन पूछताछ में अब इसके बाद में खुलासा हो सकेगा आखिर क्या कारण रहे। किसी की साजिश हो सकती है या इसकी व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है, किस प्रकार से खफा होकर ये आखिर इस मामले पर पहुंचा के फायरिंग करने पहुंच गया, इस बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में अभी कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने खुलासा नहीं किया, लगातार जांच चल रही है। और मनोज, ये भी बताइए कि क्या ये जो जनसुनवाई है भरोसी लाल जाटव हमेशा करते हैं या फिर आज ही ये जनसुनवाई हुई थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, हिंडौन क्षेत्र से विधायक हैं और अपने आवास पर रहते हुए जनसुनवाई करना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। एक तरह से लोग शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, तो ये माना जा सकता है नियमित जनसुनवाई होती है। लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे तो उसको जनसुनवाई माना जा सकता है, डेली होती है एक तरह से जनसुनवाई। और किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विधायक भरोसी लाल जाटव का, मनोज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, हिंडौन से विधायक हैं भरोसी लाल जाटव और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान ये हुई है, लोग समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और वो अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना जो हुई है, पहली घटना है कि विधायक पर फायर करने का प्रयास किया गया, फायर मिस हो गया, इससे कोई बड़ा हादसा टल गया, लेकिन घटना इस तरह की पहली है कि विधायक पर फायर करने का प्रयास किया गया। क्या मनोज ये बिल्कुल अकेले था ये युवक, और क्या लगता है कब तक अन्य जानकारियां सामने आ पाएंगी? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद में खुलासा हो सकेगा इसके साथ में भी कोई पहुंचा था या अकेला पहुंचा था, लेकिन अभी प्रत्यक्ष तौर पर जो मामला सामने आया अकेला युवक था। अभी शुक्रिया मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तुम्हारे सहयोगी मनोज जैन तमाम जानकारी देते हुए, हालांकि बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सुरक्षित है विधायक और ज्यादा जानकारी तब आ पाएगी जब इस मामले में पुलिस सामने आकर और कुछ बताएगी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, आरोपी को पकड़ में ले लिया गया है और किस मंशा के साथ यहां पर वो पहुंचे थे ये बड़ा सवाल है। युवक ने विधायक पर फायरिंग का प्रयास किया। विधायक आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज बता रहे थे कि इससे पहले भी जनसुनवाई की है, अक्सर जनसुनवाई करते रहते हैं और हर समस्या का समाधान जो जनप्रतिनिधि हैं उनके करते रहते हैं।
और हमारे साथ खुद विधायक भरोसी लाल जुड़ गए हैं। भरोसी लाल जी, क्या आप उस युवक को पहचानते थे जिसने आप पर फायरिंग की है? क्या कुछ जानकारी आप इस पूरे मामले पर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं हॉल में जन सुनवाई कर रहा हूँ, इतने में एक लड़का आया। भरोसी लाल जी, क्या आप इस लड़के को पहचानते थे? नहीं पहचानता था। क्या आपको किसी पर शक है भरोसी लाल जी कि किसी ने आप पर ये प्लानिंग की है? क्योंकि ये पहली बार आपके साथ हुआ है जहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है। धीरज सनोप रामेश्वर, जाति जाट। जी, तो भरोसी लाल जी, क्या आपने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है? अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब FIR करा दी। जी, भरोसी लाल जी, क्या लगता है मंशा क्या रही होगी इस युवक की आपके पर फायरिंग करने के पीछे? कोई पता नहीं जी, कोई रंजिश नहीं। भरोसी लाल जी, अब आगे आप किस तरह से प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई है आपके साथ? अब गनमैन तो लगे रही है जी, लेकिन अब भरोसी लाल जी, आपको नहीं लगता कि आपकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है? आप जन सुनवाई कर रहे थे, इस दौरान युवक ने आप पर गोली तान दी, 3 बार उसने प्रयास किया गोली चलाने का। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भरोसी लाल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ भरोसी लाल जाटव जी खुद जुड़े हुए थे।